कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम समय ना हैं, काहे कि हम तक केहू खातिर ठहरबे न करी। बाकी आज हम कवनो शिष्य लेखा हाथ जोड़ले रणभूमि कुरुक्षेत्र का बीचे ठाड़ होके नारायण के बात सुन रहल हैं। नारायण हमरा औरी कुंती पूत अर्जुन का बीचे बा। वैसे तो उनकर संबोध कुंती पूत अर्जुने हवे, बाकी असल में ऊ बात हमरे से कह रहल हवे। काहे कि हम बीतल कालो हैं, आजो हैं औरी आवे वाला काल भी हैं। अर्जुन के प्रश्न खाली अर्जुन के ना रहे, वो प्रश्न था पिछला जुगन खातिर भी प्रासंगिक रहे, एह जुग खातिर भी प्रासंगिक बा औरी आवे वाला जुग खातिर भी प्रासंगिक रही। जब ले हम हैं तब ले मानव जाति के एह प्रश्नन के सामना करत रहे पड़ी। एह खातिर केहू ई मत समझे कि ई प्रश्न खाली द्रोण शिष्य अर्जुने को रहल बा, ओकरा कंठ से हमहू बोल रहल हैं। काहे कि हर दिन हर युग का भीतर ओकर एगो आपन कुरुक्षेत्र होला औरी होत रही। एह खातिर हे मानव,
यदि अपना वर्तमान और भविष्य के सामना करे के बा तब कुरुक्षेत्र का ओरी मुंह कौ के ठाड़ हो जा और स्वयं नारायण से अपना ओह प्रश्नन के उत्तर सुना जे सदा से तोहरा परेशान करत चलल आ रहल बा। ए खातिर हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख का प्रश्न में मत अझुरा और युद्ध करा। यदि यह युद्ध में तोहार विजय भइल तब पृथ्वी के राज और जस भोगबा, और यदि वीर गति पौला तब वो जस का संगे संगे स्वर्ग पैबा। ए खातिर हे कौंते उठा, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबके समान समझा और युद्ध करा, काहे कि यह तोहार क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानो धर्म भी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हमार हाथ तो अबहियो गांडीव गौरी नहीं खे बढ़त के सो। हमरा समझ में अबहियो नहीं खे आवत कि यह युद्ध से लाभ का हुई। लाभ हानि ये दोनों सापेक्ष शब्द है धनंजय। हम जानत हैं कि तोहरा पृथ्वी के भोग या स्वर्ग के सुख के कामना नहीं खे। ए खातिर हे कौन्ते, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर उठा पार्थ। हमरा से तो अबहियो नहीं खे उठल जात के सो। अबले हम तोहरा ज्ञान और विवेक का दृष्टि से समझावत रही पार्थ, जे जीवन भर का आर पार देख सकत बा और सत्य के गहराई में झांके ओकरा अंतरात्मा के स्वर समझ लेला। बाकी शायद तो ओकरा अमूर्तता में अझुरा गईला। तब व्यवहारिक कर्म का तराजू में यह क्षण के तौल के देखा पार्थ। व्यवहारिक कर्म का दृष्टि से अपना कर्तव्य के बारे में निर्णय ला, तब वो तू यही निर्णय पर पहुंचबा कि तोहरा खातिर युद्ध में भाग लिहल आवश्यक बा। यह निर्णय तो नहीं खी ले पावत केशव, नहीं खी ले पावत। तू ये निर्णय खाली एक खातिर नहीं खा ले पावत पार्थ कि तू यह क्षण के खाली व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि का तराजू में तौल रहा हुआ। यह तो तोहर मोह के बंधन है पार्थ, यह तो तोहरा शोक के जड़ है। और एक खातिर तुम्हारी कायर पलाय और कलंक में डुबावे वाला शोक ना तोहरा हित में बा और ना ही समाज का हित में बा। ये शोक ना वर्तमान खातिर शुभ बा और ना ही भविष्य खातिर। लाभ और हानि का कामना में मत भटका पार्थ, मत भटका। खाली कर्म कर। कर्म कर्म तो अपना आपे में पुण्य है, पवित्र है और समाज खातिर कल्याणकारियो है। कर्म स्वयं ही अपन फल भी है पार्थ। बाकी यदि तू समाज कल्याण का कार्य में स्वयं अपन हित में राले बा तो तुहारू कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाए। ए खातिर हे पार्थ, निष्काम कर्म का राह पर चला, काहे कि कर्म फल तो तोहरा बस में हइये नहीं खे। ए खातिर खाली कर्म करा और कर्म फल के इच्छा मत करा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। बाकी निष्काम कर्म कैसे संभव बा वासुदेव? फल के ज्ञानी तक कर्म करवावेला, और यदि दृष्टि फले से हट जाई तो केहू कर्म करबे काहे करी? केहू कर्म एक खातिर करी पार्थ कि कर्म का बिगड़ तो जीवन संभवे नहीं खे। कुछ तो करबा, या भोजन करबा या ना करबा, या भुखाइल के भोजन करैबा या ना करैबा, या युद्ध करबा या ना करबा। तोहरा भेरी तो खाली यह विकल्प बा कि तू का करबा या ना करबा। बाकी परिणाम तोहरा बस में नहीं खे पार्थ। कर्म फल तोहरा बस में नहीं खे। तोहरा अधिकार के सीमा यह विकल्प पर समाप्त हो जाता कि तू युद्ध करबा या ना करबा। बाकी युद्ध के परिणाम तोहरा हाथ में नहीं खे। यदि तू विजय चाह भी
तो ये आवश्यक नहीं खे कि विजय तोहरे हो जाए, तोहर पराजय भी हो सकता। बाकी यदि तू विजय से मोहित ना होखबा तब पराजय से भी ना घबराइबा। यदि तू ई सोचा पार्थ कि चाहे विजय होखे भा पराजय, बाकी तू खाली एक खातिर युद्ध कर रहा हवा कि युद्ध कल तुहार कर्तव्य है, तब विजय के सुख भा पराजय के दुख के प्रश्न नहीं खे उठत। और जे ना विजय से सुखी होखे और ना पराजय से दुखी, वह स्थित प्रज्ञ है। एक खातिर हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल के कोशिश मत करा, तू खाली वह करा जो तारा बस में बा, मतलब अपना धर्म के पालन करा। यह कर्म योग है पार्थ, यह कर्म योग है। यह रहस्य के समझा पार्थ कि तोहरा भेजे तक खाली करे भा ना करे के विकल्प बा। बाकी कर्म का अंत पर आदमी के अधिकारन के सीमा समाप्त हो जाला। कर्म के परिणाम आदमी का बस में नहीं खे। तू सर्वश्रेष्ठ धनुकधारी हवा, बाकी यदि तुहार शिकार तनिको एने ओने हो जाई तो तू चूक जाइबा। तुहार अधिकार तुहारा बाण संधान पर बा, तुहार अधिकार तुहारा दृष्टि पर बा। बाकी ओह मिर्गा पर तुहार कोनो अधिकार नहीं खे जकरा पर तू बाण चला रहा हवा। हे धनंजय, सत्पुरुष कबो अपना अधिकार के सीमा के उल्लंघन ना करस। मतलब अपना कर्म में स्थिर रहा पार्थ, स्थिर रहा। काहे कि कर्म का कुशलता के ही नाम योग है। और योग का है केशव, योग का है? उहे तो बतावत रही पार्थ। योग कर्म के कौशल है, मोह के त्याग कर्म के कौशल है। मोह से मुक्त होके अपना कर्तव्य के पालन कैल कर्म के कौशल है। सफलता और असफलता दोनों में समान रहल ही कर्म के कौशल है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। संजय, संजय, आज्ञा महाराज। यदि तुहार बाणी वहां वाले पहुंच सके तो चिल्ला के कहा कि हे अर्जुन, वसुदेव का बेटा के बात मत सुना, वो तोरा के बहका रहल बा। तनिका तनिका सोचा संजय, यह कृष्ण काल शांति दूत बन के ही वहां आयल रहे और आजू शांति के बारे में एक शब्द नहीं है बोलत। एकर मतलब तो यह निकसल ना कि वो यहाँ शांति का स्थापना खातिर आइले न रहे। वो चाहत रहे कि इतिहास हमरा दाढ़ी पकड़ के हमरा से कहे कि धृतराष्ट्र, शांति के द्वार तूहे बंद के ले रहा। देवकी के बेटा कब के बैर निकाल रहल बा संजय? वो बैर के बात नहीं खन कर रहल महाराज। वो तक कुंती पूत के कर्म और धर्म के योग के रहस्य समझा रहा हमें। तू हो ओकरे जैसन बात करे लगला? का हमरा खातिर तोहार भी निष्ठा अपना जगह से सरक गई बा? हे संजय, का तू हो अपना निष्ठा में स्थिर ना रहा बा? हम तो खाली वाचक हैं महाराज, और हमार विवरण हमार निष्ठा के कर्म भूमि ना है। अभी तो हम खाली वाचक के दायित्व निभा रहा नहीं। तो वाचक के दायित्व निभावा, निभावा वाचक के दायित्व। हमरा कृपा करके कृष्ण का कर्मयोग के अर्थ मत समझावा। तू खाली ओह दोनों पर दृष्टि जमौले रहा और बतौले जाके वहां का हो रहा बा। हे केशव, बाकी हम मुनि या स्थित प्रज्ञ के चिन्हब कैसे? ओकर चिन्हानी का है?
वो उठेला बैठेला कैसे? ओकर बोले के ढंग कैसन है केसो? ओकरा चिन्हे में कोनो कठिनाई नहीं है पार्थ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। ओकरे लेखा तू अपन कामना त्याग द, अपना व्यक्तिगत अभिलाषा से मुक्त हो जा, सुख दुख से अलग होके अपना स्वयं में संतुष्ट हो जा पार्थ। तना तोहरा दुख के अगिन जरा सकी और ना सुख के बरखा तोहरा के भिगा सकी। हे पार्थ, स्थित प्रग ऊ मुनि हा जे सुख और दुख दोनों में समान भाव रखेला और केहू ओकर संतुलन तुरियो ना सके। जब ओकर शब्द बाहर निकसेला तब मन में तैरत सुख दुख से बहरे ना निकसस, बलुक आत्मा का अथाह गहराई से बहरे निकसेला। वो मोह के भाषा ना बोले, वो निष्काम कर्म के भाषा बोलेला। वो जब बैठेला तो कछुआ लेखा अपना भीतर सिकुड़ के बैठेला और ये अपना स्वयं के ही किला बना लेला। मतलब ओकर इंद्री ओकरा बस में होला और ये अपना इंद्रियन के खाली उहे बस में कप आवेला जेकर अपन मन अपना बस में होखे। हे पार्थ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, साधारण आदमी विषय के ध्यान करेला और विषय के ध्यान ओकरा आसक्त बना देला। यह आसक्ति और लगाव से काम के जन्म होला। जब काम के पूर्ति ना होखे तब क्रोध पैदा होला। जब क्रोध पैदा होला तब विषय का प्रति मोह औरी बढ़ जाला और जब मोह औरी बढ़ जाला पार्थ, तब सोचे के शक्ति भटक जाला। जब सोचे के शक्ति भटक जाला तब बुद्धि के नाश होला और जब बुद्धि के नाश होला तब आदमी के सर्वनाश हो जाला। और यह कुंती पुत, तुहार यह मोह तुहारा बुद्धि के विनाश का ओर ले जा रहल बा। तनिका सोचा पार्थ कि जेकरा भरी बुद्धि ना होखी ओकरा शांति कैसे मिल सकता? उस शांति और ये शांति में अंतरे नहीं कर सकत और ये शांति का शांति से अलग नहीं कर सकत, वो भला कैसे सुखी हो सकेला? हे पार्थ, जैसे हवा का झोंका नैया के भटका देला, वैसे ही कामना बुद्धि के भटका देला। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। ए खातिर हे महाबाहु, अपना इंद्रियन के अपना बस में रखा, स्वयं ही उनकरा बस में मत हो जा। पार्थ, ये बात ध्यान से सुना और समझा कि जब संसार सूतेला तब मुनि जागेला और जब संसार जागेला तब मुनि सूतेला। इस सूतल जागल का है केसो? ये रात दिन कैसन हवे? हम तो रात दिन के बातें ना कहले रही पार्थ, हम तो खाली सूते और जागे के बारे में बात करले रही। साधारण आदमी के जाग हर क्षण कुछ पावे और कुछ भोगे का मोह में बीतेला। यह ओकर चेतना के लक्ष्य है। यदि ओकरा भूख लागी तो ओकरा भोजन चाहिए, यदि ओकरा प्यास लागी तो ओकरा जल चाहिए, यदि ओकरा ऋतुअन से अपन बचाव करे के बा तो घर चाहिए। ओकर सोच अपने भर बा। बाकी मुनि मतलब स्थिति प्रज्ञ के सोच वस्तुनिष्ठ बा। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत प्यास से अलगा देखेला। वो गाछ से गिरल फल के बारे में ना सोचे, वो गाछ के बारे में सोचेला, वो वन के बारे में सोचेला। साधारण आदमी के जरावन खातिर लकड़ी चाहिए तो गाछन के तबले काटत चल जाई जबले वन नष्ट ना हो जाई। बाकी मुनि प्रकृति में वन के महत्व के बारे में सोचेला, प्रकृति का संतुलन के बारे में सोचेला, वन और ऋतु के संबंध के बारे में सोचेला। ए खातिर हे पार्थ, जे साधारण आदमी का इंद्रियन खातिर दिन है वह मुनि खातिर रात है।
काहे कि उ त इंद्रियन के सीमा पार कर चुकल बा। और ये जे साधारण आदमी का इंद्रियन खातिर रात है, वो मुनि खातिर दिन है। काहे कि वही सन्नाटा में मुनि का चेतना के सूरज उगेला। मुनि के रुचि सोझा के समस्यन का संगे संगे और समस्यन का समाधान में भी बा। यह ओकरा के साधारण आदमी से अलगा करेला पार्थ। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हे पार्थ, सत्य इंद्रियन का पहुंच से बहरे बा। ऐसा नहीं है कि मुनि के भूख ना लागेला, बाकी वो अपना भूख के अलगा देखेला और ये सोचेला कि भूख के उपचार का है। एक खातिर साधारण आदमी के दिन, मुनि खातिर रात है। और ये साधारण आदमी का एह रात से अपना आप के बचा ले, वह स्थित प्रज्ञ है। साधारण आदमी तो ओह नदियां लेखा बा जिनकरा बेकलता बहा ले जाले, बाकी उनकरा अपना राह के ज्ञान ना होखे। ऊ तो अनाधून बहले जाले, काहे कि ऊ खाली बहे के ही आपन कर्म समझेले। और ऊ अपन सगरे जल, अपन सगरे उथल पुथल सागर में उझील देले। बाकी सागर फिर भी अपन किनार का मर्यादा के लंघन ना करे। यही तरह कामना के नदी साधारण आदमी के तो बहा ले जाले, बाकी जब मुनि तक आवेले तब मुनि उनकरा के समेट लेला और मुनि अपन मर्याद के लंघन ना करस। हे पार्थ, तू सागर बना। सागर मुनि हा, सागर ज्ञानी हा। तू ज्ञानी बना पार्थ। क्या है कि ज्ञानी उत्तम हा। हे ऋषिकेश, हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो रउआ हमरा एह लवलुहान कर्म में काहे लगा रहा है? केशव, रउआ हमरा एह लवलुहान कर्म में काहे लगा रहा है? हे केशव, रउआ तो हमरा के अजुरा देले। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो फिर हम ये भयानक कर्म करी काहे करी युद्ध? केशव, काहे न मुनि बन के मौन समाधि में चल जाएं? हम कल्याण के राह पूछ रहे हैं केशव, कृपा करके हमरा राह दिखाएं, हमरा राह दिखाएं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो तरह के लोग होखेले, अंतर्मुखी और बाहरमुखी। जे अंतर्मुखी होला वो स्वयं का भीतर जाके ईश्वर के देखेला, यह ज्ञान योग है। और जे बहिर्मुखी होला वो स्वयं से बहरे निकस के ओकरा पावे के जतन करेला। बाकी कर्म से छुटकारा नहीं खे, काहे कि स्वयं का भीतर जाके ओकरा के खोजल भी तक कर्मे है। हे कुंती पूत, राह त इहे दूगो बा, एगो ज्ञान योग के और दूसर कर्म योग के। हे केशव, तब फिर हम ज्ञान योग कर राह पे काहे न चली? बाकी हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागे के राह ना है, सिद्धि के राह ना है। काहे कि कर्म का बिगड़ तो वो जीवन संभवे नहीं खे। आंख बात तो अवश्य देखी, पलक हैं तो अवश्य झपकी हैं, कान बातो अवश्य सुनी है। जे कर्म इंद्रियन के बाधा देवे वो उनकरा के जबरी रोके, उनकर दमन करके विषयन के चिंतन करे, वो योगी ना, वो ज्ञानी ना, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियन के अपना बस में कर लेला, ओकर दमन ना करे पार्थ। वो आंख बंद करके ना जिए। कर्म बिगड़ते देह के जतरा संभवे निखे। आदमी तो सांस लेबे करी न पार्थ। यदि वातावरण में कोनो सुगंध बा दुर्गंध बा तो वो ओकर अनुभव करे खातिर भी बेबस बा। यदि ओकरा आसपास कोनो स्वर बा, कोनो ध्वनि बा, कोनो कोलाहल बा तो ओकरा सुने खातिर ओकर कान ओकरा आदेश के राह ना जोहिए ना। ये खातिर जे अपना इंद्रियन के बस में रखे,
जे उनकरा पर अपन चेतना के अंकुश लगा के उनकरा कर्म में लगा ले, उनका कर्म के दिशा बतावे, उहे श्रेष्ठ है। वो अपना विकल्पन के बुझेला पार्थ, और ये अपन संकल्प शक्ति के प्रयोग करेला। और हे पार्थ, आपन बनहाइल कर्म कैल कुछ ना कैला से नीक है। अब यो ठीक बा पार्थ की आंख देखे ले, बाकी वो का देखे ले और का ना देखे एकर निर्णय तक ज्ञानी स्वयं लेवेला। वो आंख के देखे के, कान के सुने के और गोड़ के चले के खुलल छूट ना देवे। विकल्प का यही मोड़ पर ज्ञानी और अज्ञानी के अंतर के भेद खुल जाला पार्थ। ए खातिर कर्म तो आवश्यक है, काहे कि ओकरा बिगैर तो देह के निर्वाह संभवे नहीं। बाकी हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष लेखा कर्म कर, ज्ञानी पुरुष लेखा। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करा जैसे यज्ञ कइल जाला, काहे कि कर्म में यज्ञ है और एकर स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा जी हमें। ए खातिर कर्म की राह सीधा ब्रह्मा जी लगे जाला, और एकरा खातिर जे आदमी सृष्टि चक्र चलावे में योगदान ना करे ओकर जीवन मोलहीन हो जाला। तू ये मोलहीनता का ओरी मत जा पार्थ, तू ये मोलहीनता का ओरी मत जा। जे आदमी खाली अपना समस्या के बारे में सोचेला वो तो पापी है। ए खातिर तू यह मोह जाल से निकस के अपन कर्तव्य के चिन्ह पार्थ और ओकरा पालन करा। हे पार्थ, कर्म फल के इच्छे राह में बाधा बा। कर्म फल के इच्छे ता आदमी के घर में बनहाइल उ पत्थर है जो ओकरा स्वयं का गहराई से ऊपर उठी ना देवे। यह ता आदमी के समाज से काट देवेला और ओकरा के व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि का दलदल में धकेल देला। समाज तोहरा में नइखे पार्थ, तू समाज में बाड़ा। ए खातिर लोक संग्रह और लोक कल्याण के अपन परम कर्तव्य समझा, काहे कि जे समाज खातिर कल्याणकारी होई उहे तोहरो खातिर कल्याणकारी होई। जे कर्म लोक संग्रह खातिर होई पार्थ, वही से तोहरा सिद्धि प्राप्त होई। व्यक्तिगत लाभ से त पाप के गली निकसेला, काहे कि वो तो स्वार्थ सिद्धि खातिर आदमी के भटका देला। और हे पार्थ, तू ही मत भुला कि तू एगो महान पुरुष हवा, और ये लोग तुहार उदाहरण मान के तोहरा पाछे पाछे काम और स्वार्थ का राह पर चल पड़ी हैं। काहे कि एगो श्रेष्ठ आदमी के आचरण ता दूसरन खातिर उदाहरण बन जाला। हमरे केला न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में हमरा खातिर कुछ कैल आवश्यक नहीं है पार्थ, और त्रिलोक में ऐसनो कुछ नहीं है जकरा हम पावल चाही और पा ना सकी। फिर भी हम तोहरा सोझा हैं, कर्म कर रहल हैं पार्थ, कर्म कर रहल हैं। ये दिखा रहल हैं, ये सिद्ध कर रहल हैं कि निष्काम कर्म का राह पर चलत जीवन बितावल संभव बा। हे संजय, वासुदेव ई का कहले? महाराज, इहवा तो वासुदेव कृष्ण के स्वरे बदलल बा, जैसे वो स्वयं न बलुक केहू दोसर बोल रहल बा। दोसर के? महाराज, कुंती पुत अर्जुन का समझले तो हम नहीं जानत, बाकी स्वयं नारायण का अलावे केहू दोसर एह शैली में बोलिए न सके। केहू दोसर त ई कहिए न सके कि त्रिलोक में कौनो ऐसन चीज है नहीं खे जेकरा उ पावल चाहस और ई पा ना सकस। वो कह रहा हवे कि त्रिलोक में उनकरा करे जो कुछ है नहीं खे, फिर भी वो कर्म कर रहा हवे कि यदि वो कर्म ना करिए तो संसार उनका के उदाहरण मान के कर्म के त्याग दी और ये कर्म चक्र थम जाई, और ये ओकरा थम गईला से समाज नष्ट हो जाई, और ये ओ सर्वनाश के कारण वह ठहरावल जाइए। संजय,
ई तो कोनो साधारण या असाधारण आदमी कहिए ना सके। और ई वाक्य तो यदि कोनो ब्रह्म ऋषि के भी होखे तब वो घमंड के प्रदर्शन मानल जाई। बाकी वासुदेव का उच्चारण में तो घमंड के झलकियों ना रहे महाराज। यह तो हमरा के डरवा दिले बा संजय। यदि वो एह स्वर में हमरो से धनुष उठावे के कहस तो अपन अंधापन भुला के हमू धनुष उठा लेब। संजय तका अर्जुन गांडी उठा ली? ए प्रश्न के उत्तर हम दे सकत हई महाराज। बाकी भविष्यवाणी हमरा कर्म क्षेत्र के बाहरे बा। यदि भगवान ही चाहतन कि आदमी के भविष्य के ज्ञान होके चाही तो स्वयं ओकरा ज्ञान दे देते। एह खातिर अपना भविष्य के अपना वर्तमान से निकसे के समय दे ही महाराज। ये प्रतीक्षा भी रहुआ कर्म क्षेत्र का भीतर बा। शायद तू ठीक है कह रहा हवा संजय। और शायद हम ये जानतो हैं कि यह युद्ध के परिणाम का हुई। फिर भी चाहत ही है कि यह युद्ध के परिणाम ऊ मत होखे जे होखे वाला बा। कालो ले हम ई सोचत रही कि हम 100 बेटन के बाप हैं। ए खातिर हम तो कबो अकेल होइए ना सकी। बाकी अब लाग रहल बा कि हम अकेल होखे वाला है संजय। अकेले होखे वाला है। ए खातिर हमरा अपन आंखन के अंगुली पकड़ा के कुरुक्षेत्र ले चला। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म तो ज्ञानी भी करे ले, बाकी खाली अपना निजी स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी के कर्म तो निस्वार्थ होला, संसार के संतुलन के स्थिर बनावल राखे खातिर होला, लोक कल्याण खातिर होला। ए खातिर हे पार्थ, अपना मन पर कौनो बोझ मत ला। अपन कर्म हमरा पर अर्पण कर दा और ई धर्म युद्ध करा। कर्तव्य पालन का राह पता मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाला। यदि पितामह, गुरुजन और सगा संबंधियों के तोहरा बध भी करे के पड़े तब वो तोहरा पाप ना लगी। कहे कि कर्तव्य पालन तब पाप रहित होला पार्थ। कर्तव्य पालन तब पाप रहित होला। यदि वो वीर गति पौले तो उनकर मृत्यु कल्याणकारी हो जाए, और यदि तू वीर गति पौला तो तोहार मृत्यु भी। ए खातिर हे पार्थ, युद्ध करा। काहे कि धर्म के राह पाप के राह ना हो सके। पाप के बात निकसाइल बा त ई बताई केसव कि कबो कबो आदमी पाप करे खातिर अतना बेबस काहे हो जाला। ओकरा की बेबस करेला? ओकरा के बेबस करेला ओकर वासना, ओकरा के बेबस करेला ओकर निजी स्वार्थ, ओकरा से पाप करवावेला ओकर क्रोध, ओकर मोह। ए शत्रुन के चिन्ह पार्थ। जैसे धुआं अगिन के ढांप लेला या धूर आईना के या झिल्ली गर्भ के, उसे ही ज्ञान के ढांप लेला काम, मोह और वासना। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। काम और मोह के अगिन ज्ञान के नष्ट कर देवेले, और यही खातिर ज्ञानी के बैरी है। हे कौन्तेय, अगिन के स्वच्छ बनावा, आईना के साफ करा, और इंद्रियन के सुंदर बना के ज्ञान और विवेक का एह नाशकन के बध करा। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः
मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। हे पार्थ, जड़ पदार्थ से इंद्रियन श्रेष्ठ हैं और इंद्रियन से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा के चिंता करा पार्थ, आत्मा के चिंता करा और ई देह, इंद्रियन, मन और ई बुद्धि से ऊपर उठे के जतन करा। हे भी, तुम तो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी। ए खातिर हम तोहरा के वो जोक बतावे जा रहल हैं जे बहुत समय से लुप्त बा। बाकी सृष्टि का शुरू में हम ही एकरा सूरज के दिले रही और इस सूरज से मनु के मिलल और मनु से इच्छवाकु ले पहुंचल। सूरज के दिले रही? रवा योग सूरज के दिले रही? बाकी हे केशव, रवा आधुनिक काल में जन्म ले ले हई और इस सूरज देव प्राचीन हवे, तो हमें कैसे मान ले इस सृष्टि का शुरुए में रवा योग सूरज देव के दिले होकर? बोली केशव। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हाँ पार्थ, हमार और तुहार बहुत सा जन्म हो चुकल हवे। हमरा उस सगरे जन्म याद बा, बाकी तोहरा याद नहीं खे। हे परम तप, वैसे तो हम अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और इस सगरे प्राणियन के स्वामी हैं। बाकी हम अपन प्रकृति का अधीन होके अपने योग माया से प्रकट होत रही ले। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, हम प्रगट हो खिले, हम आई ले। जब जब धर्म के हानि होखेला तब तब हम आई ले, जब जब अधर्म बढ़ेला तब तब हम आई ले। सज्जन लोगन के रक्षा खातिर हम आई ले, दुष्टन के विनाश खातिर हम आई ले, धर्म के स्थापना खातिर हम आई ले और युग युग में जन्म लेत रही ले। बाकी है केशव, धर्म के हानि हुक्मे काहे करेला? धर्म के हानि ए खातिर होला पार्थ कि आदमी मोह का बंधन के ना तूर पावे, कि उस स्वयं से नाता तूर के समाज से नाता ना जोड़ पावे। हे पार्थ, यदि ऐसा ना भइल रहित त लाक्षागृह दुर्घटना ना भइल रहित, द्रौपदी वस्त्र हरण ना भइल रहित, कौरव पांडवन के सेना आजू ऐसे एक दूसरा का सोझा ना ठार भइल रहित। तक द्रौपदी वस्त्र हरण पर हमरा क्रोध ना आवे चाहत रहे केशव? ये निर्णय तो स्वयं तोहरा लेवे के बा पार्थ। बाकी द्रौपदी वस्त्र हरण खाली तुहार व्यक्तिगत समस्या ना है पार्थ। जे समाज इंद्रप्रस्थ के पटरानी महाराज ध्रुपद की बेटी और पांडवन के पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण पर चुप रह गई रहे, उस समाज भला कोनो साधारण नारी के मान सम्मान के रक्षा का करी? द्रौपदी वस्त्र हरण एगो सामाजिक समस्या है पार्थ, एगो सामाजिक समस्या है और ये तुहार कर्तव्य है कि तू हो शक्तियन के नष्ट करे खातिर युद्ध करा जे कोनो द्रौपदी के वस्त्र हरण कर सकता। ये शक्ति समाज के शत्रु है पार्थ और जे महापुरुष यह युद्ध में ओ शक्तियन का पक्ष में हमें, उनका पक्ष में युद्ध करे आइल हमें, उनकरा से युद्ध करे में संकोच मत करा। अपना व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह का बंधन से मुक्त होके लोक कल्याण खातिर युद्ध करा पार्थ। यह तुहार परम कर्तव्य है। हमरा देखा पार्थ, यह समाज और ओकर वर्णन का गुणन और कर्मन का आधार पर हम स्वयं रस्त दिली, बाकी यह समाज रचना के फल हम कबो ना चाहली। ए खातिर हम कर्ता होके भी अकर्ता हैं और जे एह रहस्य के समझे पार्थ वो कबो अपना कर्मन में लिप्त ना हुई। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। हमरा कर्म फल के इच्छा नहीं खे, जबे तक कर्म हमरा दूषित ना कर पावे। तुहो निष्काम कर्म करा पार्थ,
और अपना कर्म पर अपना निजी स्वार्थ के छाया मत पड़ेगा। हे भारत, कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर के समझा। कर्म, अकर्म और विकर्म में का अंतर है केशव? कर्म तो कर्म है ये है, बाकी जे काम कर्म फल का आशा से मुक्त होके कैल जाए वह कर्म है, और जे कर्म व्यक्ति और इस समाज का हित में ना होके वो विकर्म है, निषिद्ध है। कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है, कर्ता से अकर्ता श्रेष्ठ है। और हे पार्थ, जे अकर्ता है, जे कर्म फल का इच्छा से मुक्त बा, वह ज्ञानी है, वह बुद्धिमान है और वह कर्मयोगी है। ओकरा खातिर ओकर कर्म कर्म फल भी है, और यही खातिर वो एक कर्म पालन के बाद कर्म फल का प्रतीक्षा में ना ठहरे, बलुक दोसर कर्म का पालन की ओरी बढ़ जाला। ओकरा ज्ञान की अगिन मोह, क्रोध, द्वेष, आकांक्षा, लाभ, हानि, सुख और दुख का मैल के जरा के ओकरा कर्म के शुद्ध कर देला, और ओकर कर्म अकर्म बन जाला, और यू कर्ता से अकर्ता। और ई अकर्ता यह ज्ञानी जीवन के आवश्यक साधन जुटावे का अलावा अपना खातिर दोसर कुछ ना करे। ओकर शेष कर्म समाज कल्याण खातिर होला। ऐसन आदमी कर्म करत भी पाप से दूषित ना होखे। ओकर जीवन ता स्वयं समाज खातिर कल्याणकारी हो जाला। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ने आदमी के जीवन यज्ञ है। तुहा अपना जीवन के यज्ञ बनाला और ओकरा हवन कुंड में आपन कर्म फल के इच्छा, मोह और क्रोध के आहुति लेखा जरा घाला। और यज्ञ का है केशव? अलगा अलगा लोग यज्ञ के परिभाषा भी अलगा अलगा करेले। कुछ लोगन खातिर यज्ञ ब्रह्म के स्वरूप है, उनकरा खातिर सब कुछ ब्रह्म है। कुछ लोग देवतन के प्रसन्न करे खातिर यज्ञ करेले, तो उनकरा खातिर पूजे यज्ञ है। कुछ साधक आत्मा के परमात्मा से मिलावे के साधना के यज्ञ कहेले। यही यज्ञ लेखा एकरा में दिहल जाए वाली आहुतियों अलगा अलगा तरह के होले। केहू धन के आहुति देवेला तो केहू कर्म के। बाकी असल में यज्ञ 4 तरह के होला। पहला द्रव्य यज्ञ है। एमे कमाइल द्रव्य और धन के समाज कल्याण में लगावल जाला, मतलब ई लोक सेवा यज्ञ है। दोसर तपो यज्ञ है। जब केहू आपन कर्म के आपन तपस्या बना लेवेला तो ओकर जीवन तपो यज्ञ बन जाला। हे पार्थ, अपना धर्म के पालन भी यज्ञ है। बाकी ई धर्म सांप्रदायिक ना, सनातन है। ई व्यक्ति और इस समाज दोनों खातिर कल्याणकारी है। तीसर यज्ञ योग यज्ञ है। एकरा में अष्टांग योग के साधना कल जाला। एकरा में लोग ध्यान और इस समाधि के राह के अलम करेलन। प्राणन के प्राणन में हवन कल जाला। चौथा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ऐसे तो पार्थ चारों यज्ञ महत्वपूर्ण है, बाकी श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। काहे कि ज्ञाने त नीक और बाउर में अंतर करेला और आपन आगिन में तपा के कर्म के शुद्ध करेला और शुभ बनावेला। ज्ञाने त कर्म के अच्छाई के चरम बिंदु है, और ज्ञाने त तोहरा के मोह बंधन से मुक्त कराई पार्थ। हे पार्थ, पाप का सागर के खाली ज्ञान के नैया ही पार कर सकेले। श्रेष्ठ ज्ञान से हो भरल, कर्म उहे हो धर्म, कर्म योग ही धर्म हो, धर्म योग ही कर्म।
करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी,